हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट का सबसे फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। बच्चों, आप जानते हैं कि इस पोयम को लिखने वाले जो राइटर हैं, पोएट हैं, इसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका कई सारा फैंटास्टिक पोयम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, जैसे कि द रोड नोट टेकन। और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन पोयम को क्लास 10th के भी सिलेबस में डाला गया है। और ये दो पोयम एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देने वाला पोयम है, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बच्चों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, जिनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को एंड डेथ हुआ था 29 जनवरी 1963 को। बच्चों, आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हमारे पोएट कौन है, क्योंकि जब आप पोएट के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस टाइम पीरियड में ये लिख रहे थे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो सकता था उस समय का टाइम और उस समय की थिंकिंग क्या थी लोगों के अंदर, या तो हमारे ऑथर या पोएट के अंदर। तो बच्चों, सबसे इस पोयम में हमारे पास दो पोयम है, मींस इस सीक्वेंस में हमारे पास दो पोयम है, एक है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। और दोनों पोयम बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए एक एक करके दोनों को हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो पोयम है हमारे पास, ये है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बच्चों, डस्ट मतलब आप जानते होंगे धूल, और स्नो का मतलब होता है बर्फ। बच्चों, मतलब हुआ बर्फ का धूल। आखिर ये क्या है और ये पोएट इस पोयम के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। बच्चों, इस पोयम को सीखने से पहले आपको कुछ बातें इंट्रोडक्शन के तौर पे समझनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले इस पोयम में क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है बच्चों, कि हम लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और जब हम इतना ज्यादा सैड हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और हम बस ये सोचते रह जाते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। और हमारा ध्यान इस चीज पे नहीं जाता कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और बस हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारा आने वाला समय क्या होगा। बच्चों, जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आने वाला समय बिल्कुल भी नहीं सुधरता है। तो बच्चों, जैसे कि आज भी आप बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो, और ये स्टडी आप यदि ये सोचते रह जाओगे कि आने वाला रिजल्ट हमारा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो इससे इस प्रॉब्लम से आप कभी भी टैकल नहीं कर पाएंगे। इसका ठीक उल्टा, यदि आप अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे और यदि आप लगातार इस चीज पर ध्यान दोगे कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, और जब आप उस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप इस समस्या से निकल जाएंगे। बच्चों, मैं आपको मतलब ये समझ लीजिए, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि इस पोयम का थीम ही यही है। आपको ये समझना होगा कि एक बार क्या होता है, अब मैं इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूं, कि डस्ट ऑफ स्नो नाम का ये जो आपके सामने पोयम दिया हुआ है, इसमें क्या है कि एक बार हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक बार बहुत ही ज्यादा सैड मूड में थे, बहुत ही ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा उदास थे। और इतना ज्यादा उदास थे कि वो उस दिन का पूरा काम छोड़ देते हैं और जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, ये एक ऐसा इलाका होता है जहां पे बर्फबारी हो रही है, तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है, जिस वजह से ये जो पेड़ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, बहुत सारा बर्फ गिरा हुआ होता है इसके ऊपर। और ऐसी अवस्था में इस पेड़ के नीचे आकर के बहुत ही ज्यादा सैड मूड में जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आकर के बैठ जाते हैं। तभी बच्चों एक घटना होती है, और ये घटना क्या होता है कि एक कौवा जो है वो कहीं से उड़ता हुआ आता है और इस पेड़ के जो ब्रांच होती है, एक डाली होती है, उसके ऊपर बैठ जाता है। जब वो उसके ऊपर बैठता है तो जितना भी जो डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर होता है गिरा हुआ, ये सारा बहुत तेजी से जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरता है। और जब गिरता है उसके ऊपर तो अचानक से अपने उस अवस्था से, उस निराशा भरी अवस्था से, सैड मूड से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसके जीवन का, उसका उस दिन का काफी पार्ट खत्म हो चुका है। और ये देख करके वो बहुत नाराज होते हैं, और वो फिर डिसीजन लेते हैं कि जो बचा हुआ मेरा रेस्ट पार्ट ऑफ द डे है उसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, और उसे वो क्रिएटिविटी में लगाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो जिस प्रॉब्लम को लेकर के इतना ज्यादा फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों, मैं यही समझाना चाह रहा था कि कभी कभी हम लोग किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं, जबकि यदि हम उसे फेस करें, उसे लड़े,
तो शायद हमें उसका रास्ता मिल जाए। और हमारे लाइफ में जैसे कि ये हमारे पोएट के लाइफ में ये क्रो आया और इसके बाकी के पूरे पार्ट को बचा लिया, वैसे ही बच्चों हमारे लाइफ में भी हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में या हमारे किसी गाइड के रूप में, टीचर्स के रूप में कोई ना कोई हमारे लाइफ में आते हैं जो हमें ऐसी अवस्था से बाहर निकालते हैं और हमें आगे जीने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों कितना बेहतरीन थीम के साथ हमारा ये पोयम दिया हुआ है। आइए मैं लाइन बाय लाइन इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट लाइन है, देखिए इस पोयम में हमारे पास 2 स्टैंजा है एंड दोनों स्टैंजा बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पोयम है ये। तो सबसे फर्स्ट लाइन है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। कहने का मतलब ये कहता है कि किसी तरीके से एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आता है, एक क्रो कहीं से उड़ता हुआ आता है एंड शुक डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर सारा, शुक डाउन का मतलब होता है हिला करके और गिरा देना। ये ब्रांचेस पे जितने भी पेड़ के ऊपर ये जो लगा हुआ सारा बर्फ लगा हुआ था, इसको शुक डाउन कर देता है, बहुत तेजी से हिला देता है ऑन मी, और सारा जो बर्फ होता है वो हमारे ऊपर गिर जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, गिरता क्या है बच्चों? तो द डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये जो बर्फ के ये जो बर्फ लगा हुआ होता है पूरे ब्रांचेस के ऊपर, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब बच्चों इस पोयम की एक और खूबसूरती है। बच्चों ये खूबसूरती ये है कि हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि हम जब बहुत सारे स्टोरीज या पोयम्स पढ़ते हैं तो उसमें जो फ्रूटफुल जो होते हैं, फ्रूट्स देने वाले जो ट्री होते हैं, अक्सर उनका जिक्र होता है, जैसे कि मैंगो ट्री का होता है या कुछ ऐसे बरगद का पेड़ जो हमें छाया देता हो या तो कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करता हो, हमारे लिए कुछ अच्छा करता हो। लेकिन बच्चों हमारा ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हेमलॉक ट्री का यूज किए हैं। जनरली हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ माना जाता है जिसे नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। और ऐसे ही जो क्रो है, ये क्रो जनरली हम लोग अपने बर्ड्स के कैरेक्टर में या कभी स्टोरीज में ये कैरेक्टर कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि क्रो को माना जाता है कि एक बहुत ही घटिया प्राणी है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, मतलब अगली माना जाता है, इसे ब्यूटीफुल नहीं माना जाता। लेकिन ये 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करके और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बता दिया है कि ये जो 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जिसे हम अपने लाइफ में नेगेटिव मानते हैं, ये भी हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है और हमारे लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आ गया कि एक क्रो आता है जो शुक डाउन कर देता है और बर्फ के सारे जो धूल होते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो जो होता है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाता है। कहां से गिरता है बच्चों? तो ये क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम में कि कौन सा पेड़ के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे होते हैं, तो दैट इज हेमलॉक ट्री। सेकेंड पोर्शन हमारा ये है, लिखा हैज गिवन माई हार्ट, और ये जो घटना होती है हैज गिवन माई हार्ट, ये हमारे दिल को देता है, हमारे दिल को एक, समझ लीजिए हमारे हार्ट को बदल देता है, अ चेंज ऑफ मूड, ये इसके मूड को बदल देता है, इनके इस अवस्था को, ये जो सोच रहे थे, इतना नाराज थे, निराश थे, इस अवस्था को पूरी तरह से बदल के रख देता है, इसके मन को, इसके हार्ट को पूरी तरह से बदल के रख देता है। लिखा एंड सेव्ड, और बचा लेता है, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है बैठ करके यूं ही बर्बाद कर देना, निराशा भरी अवस्था में बर्बाद कर देना। कहता है एंड सेव्ड, और उन्होंने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, एक दिन का कुछ हिस्सा को उन्होंने बचा लिया, जिससे ये बैठे बैठे यूं ही नाराज और निराशा भरी अवस्था में बैठ करके, ये सैड मूड में बैठ करके ये यूं ही बर्बाद कर रहे थे, उस समय को ये कौवा बचा लिया। तो बच्चों आपने देखा कि ये वेरी शॉर्ट पोयम के माध्यम से भी, 2 नेगेटिव कैरेक्टर के माध्यम से भी हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है इस पोयम को। और इस पोयम का थीम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप इसे एंजॉय करके पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।